जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जीवन का शास्त्र है, सो जीवन के किसी पहलू को भी हम छोड़ तो सकते नहीं। अगर हम जीवन कहते हैं यानी हम चलते फिरते दिखते हैं, हम कार्य करते दिखते हैं, हम हंसते हैं, हम खेलते हैं, हम काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, इसी तरीके से जीवन की इन्हीं डायमेंशंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है और वो डायमेंशन है स्लीप यानी कि नींद। और दर्शकों, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल में, मतलब हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग स्लीप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आज के वीडियो में मेरे जहन में यही आया कि हम ज्योतिष शास्त्र में नींद को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दर्शकों, एक बात आप सब अपने जीवन से ऑलरेडी ये सबक ले चुके होंगे या समझ चुके होंगे कि जब तक नींद किसी इंसान की अच्छी आती है, हेल्दी स्लीप, साउंड स्लीप, जब तक नींद हमारी इस पैटर्न में है, आप देखो, आप जीवन में खुश ज़्यादा रहोगे, आप जीवन में ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ कर्म कर सकोगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, यानी फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में, कर्म को करने में, जीवन की चीज़ों को समझने में दर्शकों नींद का बहुत बड़ा रोल है। और ज्योतिष शास्त्र में नींद का भाव कौन सा है? वो है दर्शकों 12th हाउस यानी कि 12वां भाव। 12वां भाव जो है दर्शकों, हम कहते हैं ये नींद का भाव भी है, हालांकि ये मृत्यु भाव भी है। मगर ज्योतिष शास्त्र में अगर आप समझोगे तो जो आपका लग्न है यानी कि फर्स्ट हाउस, वो हम लेते हैं कि यहाँ पर असेंडेंट यानी कि प्लेनेट या सूर्य चढ़ रहा है, उदय हो रहा है, यानी कि ये उदय होने वाला भाव है। जब कोई भी चीज़ उदय होगी तो हम मानेंगे कि उदय के साथ प्रकाश का संबंध ऑटोमेटिकली आ गया। सूर्य उदय होता है तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैल जाता है। पूर्व से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में जाकर सूर्य छिप जाता है। यही नॉर्मल सन का साइकिल है। और जब सूर्य छिपता है उसके बाद अंधकार दुनिया को अपने आगोश में ले लेता है। 12 घंटे हम मानते हैं कि दिन यानी सूर्य के प्रकाश के हैं और 12 घंटे हम मानते हैं कि अंधकार के हैं। मगर अंधकार के होने के बावजूद नींद ज़रूरी नहीं है कि आपको नींद 12 के 12 घंटे आएगी। सो ज्योतिष शास्त्र में ऋषि, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, मैं तो ये बात मानता हूँ कि ऋषि 100% साइंटिफिक लॉजिक्स को पकड़कर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र बनाया। सो उन्होंने नींद को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दी। मगर हम 12th हाउस को सिंपल मृत्यु भाव के साथ लेकर या लॉस के साथ लेकर, लॉस, एक्सपेंडिचर, हम उन चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देते रहे। नींद के बारे में आप देखोगे कि जितनी भी बुक्स दर्शकों आपको अवेलेबल होंगी, उसमें नींद के बारे में आपको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर मिलने वाला नहीं। सो आज की वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में नींद इटसेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो दर्शकों, अगर नींद को ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाग दिया गया, और वो बहुत सिंपल बात है कि प्रकाश यानी कि चढ़ने के भाव को, असेंडिंग लाइट, असेंडिंग सन, असेंडिंग प्रकाश के भाव को फर्स्ट हाउस है, और 12th हाउस उसका क्या है? नेगेशन हाउस यानी कि लॉस का भाव। अब प्रकाश का लॉस क्या है? अंधकार। हम दूसरी तरीके से कहते हैं असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब क्या है? कि जीवन अब उदय हो रहा है, यानी कि जीवन शुरुआत पकड़ रहा है। जब जीवन की शुरुआत है, हम कहते हैं हम जागृत अवस्था। यही तो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किस चीज़ के साथ जागरण को लेते हैं? वो है कॉन्शियस होना। कॉन्शियस होने का मतलब ही क्या है? कि हम अपने पंच महाभूतों से उन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो 5 इंद्रियों का खेल है, ये कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं ना कि जीवित स्टेट का काम है।
और जीवित स्टेट में हम कहेंगे कि हम कॉन्शियस हैं, जीवित हैं, जागरण की अवस्था है हमारी, और हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जब हम सो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं ये सुप्त अवस्था है। सुप्त अवस्था में आप देखिए, सोना मतलब जब हम सो गए तो सुनना बैकग्राउंड में चला गया, देख हम सकते ही नहीं है, टच की थोड़ी बहुत सेंसेशन कुछ लोगों को रहती है, कुछ लोगों को वो भी नहीं रहती, मगर सुनने की हालांकि बैकग्राउंड में चला जाएगा, मगर थोड़ा बहुत सुनने का रहेगा वहाँ, बोलने का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब इन्हीं चीज़ों को दर्शकों जब चार्ट से समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा काम दर्शकों आप सब कर लो, अपने 12th हाउस को अपना लग्न बना लो, असेंडेंट बना लो, तब आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि नींद का सब्जेक्ट अगर है तो इसको हमें अपने जीवन में कैसे देखना है, क्योंकि ये जो 12 के 12 भाव हैं हमारे जीवन के भाव ही तो हैं। तो मृत्यु भाव यानी 12th हाउस को अपना लग्न बना लीजिए। जैसे ही आप लग्न बनाओगे तो दर्शकों सबसे पहले हम उन भावों को देखेंगे जहां से आपकी नींद खराब हो सकती है या आपको नींद आने में समस्या हो सकती है। अब दर्शकों सिंपल आप ज्योतिष के रूल्स अप्लाई करिए। यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट डिफिकल्ट हाउसेस कौन कौन से होते हैं? मोस्ट डिफिकल्ट हाउसेस होते हैं 6, 8 और 12। अब 6, 8, 12 जब 12वां भाव आपके लग्न में आ गया तो ये हो गए 5, 7 और 11। और दूसरे डिफिकल्ट हाउसेस दर्शकों कौन कौन से होते हैं? आप देखिए, हम किनको लेते हैं डिफिकल्टी के हाउसेस में? हम सेकंड हाउस को ले लेते हैं, थर्ड हाउस को ले लेते हैं, 7th हाउस को ले लेते हैं और 11th हाउस को लेते हैं। ये इतने हाउसेस हमारे चार्ट में डिफिकल्टी के हाउसेस हैं। अब ये डिफिकल्टी के हाउसेस हैं तो सीधी बात स्पष्ट है कि ये नींद के लिए भी डिफिकल्टी हाउसेस हो गए। अब एक एक करके हम उन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपकी नींद खराब होती है, डिफिकल्टी में आती है। सबसे पहले दर्शकों 6, 8, 12 को आप लीजिए। अब 6ठे भाव में कौन सी राशि आ गई? वो राशि आ गई सूर्य की राशि लियो, सिंह। अब लियो में दर्शकों देखो क्या होता है, लियो का संबंध हम बच्चों से लेते हैं, यानी कि संतान भाव। अब संतान भाव जब हमारे शत्रु भाव के साथ एक हो गया, यानी कि लियो 6ठे भाव में आ गया, तो क्या होगा? ये जितने भी हमारे दर्शक जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे आ चुके हैं, वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि जैसे ही हस्बैंड वाइफ दो हैं, अपना अपना अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं, नींद लेते हैं, मगर जैसे ही उनके घर में छोटे बच्चे का आगमन होता है, आप देखिए दर्शकों, तो क्या हो गया? बच्चा वैसे देखिए शुभ समाचार है, मगर नींद के लिए वो शुभ समाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एनिमी हाउस बन गया। अब बच्चे नॉर्मली आप देखोगे रात को रोएंगे, रात को उनकी नींद गड़बड़, दिन में सो जाएंगे मगर रात को वो जागेंगे। अगर बच्चा जाग रहा है तो माँ बाप को तो जागना ही पड़ेगा। बच्चे का भाव, संतान भाव नींद के लिए शत्रु भाव बन जाता है। अब दूसरा अष्टम। अष्टम में क्या आया? अष्टम में आ गया लिब्रा। और 7 नंबर को दर्शकों हम किस चीज से लेते हैं? शादी। अब शादी का मतलब है कि हम गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहे हैं, और गृहस्थ आश्रम के एंट्री के लिए फिजिकल रिलेशनशिप्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। अगर आपको फिजिकल रिलेशनशिप्स में जाना है तो शास्त्रों के हिसाब से तो रात का समय ही सबसे उपयुक्त होता है, और अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है नींद तो दर्शकों खराब होगी। और 12th हाउस, 12th यानी अब यहां पर कौन सा हो गया? वो हो गया आपका एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी आपकी इच्छा पूर्ति का भाव। दर्शकों जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं को पूर्ति के लिए उसके पीछे हम पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, अपना पूरा शरीर का बल लगा देते हैं, पूरा मानसिक बल लगा देते हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो दर्शकों नींद तो उड़ेगी।
सो जब हमने क्या किया, सिर्फ लग्न कौन सा बना लिया, मीन लग्न बना लिया, तो मीन लग्न के थ्रू अब आप अपनी नींद को सही तरीके से समझ पाओगे। यानी कि लियो, लियो के बाद लिब्रा और लिब्रा के बाद एक्वेरियस, ये जो 3 भाव दर्शकों बनेंगे, ये तीनों भाव आपके नींद के दुश्मन होंगे। और डिफिकल्टी के हाउसेस नींद के लिए ले लेते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, क्योंकि ये भी तो डिफिकल्टी के भाव हैं। और 2nd हाउस किसका है? 2nd हाउस दर्शकों हमेशा फैमिली का होता है। अब यहाँ पर फैमिली में सबसे बड़ी फैमिली आपका शरीर बनेगा। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करोगे, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आप फैमिली में ही हो, यानी आपका शरीर फैमिली में ही है, तो कभी माता पिता की वजह से, कभी भाई बहनों की वजह से, कभी समाज की वजह से, कभी सामाजिक मान्यताओं की वजह से नींद तो उड़ेगी। अब इससे अगला भाव दर्शकों आप समझिए, 2nd और 3rd आपने समझ लिया। अब इसके बाद 7th को हम नोन एनिमी मानते हैं। अब यहाँ पर राशि कौन सी आ गई? राशि आ गई वर्गो। अब वर्गो राशि में क्या होता है दर्शकों? नॉर्मली रोग ऋण शत्रु, किसी को फिजिकल व्याधि आ गई, शारीरिक प्रॉब्लम्स आ गई, सिकनेस आ गई, बीमारी आ गई। यहाँ पर मेंटल सिकनेस भी हम लेते हैं, मेंटल सिकनेस भी आ गई, तो क्या होगा? नींद तो दर्शक हो गई। और जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक्सेसिव लोन्स के पीछे जाते हैं, नींद दर्शकों उनकी भी उड़ेगी। और किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा शत्रु मिल जाएं, एनिमीज मिल जाएं, समाज में रहना डिफिकल्ट हो जाता है, तो दर्शकों नींद तो उड़ेगी। अब इसके बाद अगला, या जिसको हम कहें मोस्ट डिफिकल्टी का हाउस, वो है 11th में अब दर्शकों यहाँ पर क्या आ गया? 11th में आपके लिए कर्म आता है। अब कर्म थोड़ा करोगे, नेचुरल बात है, आप पूरी नींद ले सकते हो। अगर आप पूरे कर्म के पीछे जाओगे, एक होता है हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं यानी वर्क, एक हम कहते हैं ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम लगाएंगे, नेचुरल बात है, फल तो इंक्रीज होगा, क्योंकि शनि का डोमेन है, फल तो इंक्रीज होगा, मगर जैसे ही ओवर टाइम लगाएंगे दर्शकों नींद तो जाएगी। सो नींद के लिए हमारे चार्ट का जो नॉर्मल चार्ट, जिसको हम कालपुरुष चार्ट कहते हैं, उसको बस एक घर आप घुमा लीजिए, तो आपको कहाँ से नींद आनी है, कैसी नींद आनी है, अच्छी नींद आनी है, या नींद के लिए क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज हो सकते हैं दर्शकों, वो प्रॉब्लम एरियाज तो हमने जान लिए, समझ लिए। अब अच्छी नींद दर्शकों किसको आएगी? ये तो हो गया कि नींद का कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, वो समझा। अब समझते हैं कि अच्छी नींद कैसे आती है या कैसे आ सकती है। अब अच्छे भाव कौन कौन से हैं दर्शकों? अच्छा भाव सबसे पहले सुख स्थान। किसी के भी चार्ट में जो सुख स्थान होता है दर्शकों, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया भाव हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ सुख पड़ा है। और सुख के साथ साथ आपका घर आ जाता है, आपकी माँ आ जाती है, आपकी इमोशंस आ जाते हैं, आपके वाहन आ जाते हैं। यानी कि आप काम करने जा रहे हो, आपको एक अच्छा कंफर्टेबल वाहन मिल गया, तो आप वाहन में भी तो सो सकते हो आसानी से। और सबसे बढ़िया नींद दर्शकों आप सब याद करो, कहाँ आती थी, कब आती थी? वो तो माँ की गोद में ही आती थी। सो 4th हाउस, माँ की गोद भी तो है ना, माँ के आंचल में सबसे बढ़िया नींद सबको आती है। अब और उसके बाद हम कहते हैं ये हमारा घर है, घर के बाहर आप चले जाइए, होटल में रहिए, नींद आपको बढ़िया नहीं आएगी, मगर जब आप घर पे होते हो तो नींद अच्छी आती है। यानी कि सुख स्थान के साथ एक अच्छी नींद का संबंध है। मगर यहीं पर दर्शकों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। जब हम चार्ट को घुमाते हैं तो आपके
4th हाउस में साइन आ जाएगा जेमिनी का, यानी कि किसी इंसान को घर में रहकर काम करने का मौका मिल जाए। नेचुरल बात है, उसको नींद के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। सो नींद की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है जिन लोगों के काम घर में ही है। कोई डॉक्टर है, घर में क्लिनिक खोला हुआ है, कोई कंसल्टेंट है, घर से कंसल्टेंसी कर रहा है, कोई ज्योतिषी है, घर से बैठ के काम कर रहा है, मतलब वर्क फ्रॉम होम। आप सीधी बात समझ लीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम दर्शकों, वो भी नींद के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा थक गए, घर में हो, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आप नैप ले सकते हो। अब इसके बाद और अच्छे भाव दर्शकों कौन से हो सकते हैं? किसी का भी भाग्य का स्थान। अब दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, खास करके नींद के लिए। अब यहां पर साइन कौन सा आ गया? साइन आ गया दर्शकों यहां पर स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो का साइन। अब स्कॉर्पियो के साइन को हम मानते हैं कि यह साधना का भाव भी है। अब साधना किसी को भी मिलेगी। अब आप देखिए, साधना के साथ वैचारिक खेल कम हो जाता है, और जैसे ही वैचारिक खेल कम होता है तो हमारी नींद की क्वालिटी बेटर हो जाती है। और जो लोग भी मेडिटेशंस करते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन में डीप उतरते जाते हैं, विचारों का खेल कम होता जाता है, ड्रीम्स कम होते जाते हैं, और जैसे ही ड्रीम्स कम होते जाते हैं नींद अच्छी आती है। सो किसी को भाग्य में इस तरह मिल जाए तो दर्शकों नींद तो बढ़िया आएगी। और दूसरी बात, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, ये भाव धर्म का भाव भी तो है। अब धर्म के भाव में यही चीज़ अगर आ जाए तो आप क्लियरली इस बात को समझ सकते हो कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को परमात्मा को समर्पित कर दें तो क्या होगा? अच्छी नींद आएगी। अब इसी तरीके से दर्शकों, नींद के लिए किसी का भी 10th हाउस, ये आप कहोगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर देती हुई बात लगती है, मगर दर्शकों यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर नहीं है। अगर किसी का कर्म और धर्म, अब आप देखिए यहाँ पर साइन कौन सा आ गया? साइन आ गया सैजिटेरियस। ये धर्म कर्म युति बन गई। कोई इंसान अपने कर्म को पूरे धर्म के साथ करे, जिस तरीके से कर्म को करना चाहिए उसमें कोई गलती नहीं, कोई कोताही नहीं, डिसिप्लिन तरीके से, यानी कि धर्म बनाकर अपने कर्म को करे, तो दर्शकों टेंशन्स खत्म। और जिस इंसान की टेंशन्स खत्म उसको नींद तो अच्छी आएगी। सो दर्शकों, नींद के लिए ये बहुत बढ़िया भाव है। और वैसे भी अब आप देखिए, नींद का भाव कौन सा होता है? वो तो 12th ही है। हमने चार्ट को घुमा लिया है। अब 12th में क्या आ गया? 12th में आपका आ गया एक्वेरियस। अब आप क्लियरली देखिए यहां पर क्या होगा। जिन जिन लोगों की इच्छा पूर्ति हो गई उनको तो हम कह सकते हैं नींद आएगी, मगर जिनकी डिजायर्स पेंडिंग रह गई, इच्छाएं आपकी रिजल्ट नहीं दे पाई, या आप अपनी इच्छा के हिसाब से उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए, तो दर्शकों नींद तोड़ेगी, विचारों का खेल तो होगा। सो दर्शकों, नींद ऐसा एक सब्जेक्ट था, मेरे मन में आया कि इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूँ। दर्शकों, 6th हाउस किसी भी हाउस का हम कहते हैं ये बीमारी का घर है, रोग है, शारीरिक रोग भी है और मानसिक रोग भी है। अब आप देखिए यहाँ पर साइन जब लियो चला जाता है तो लियो का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में प्रकाश आ गया। अब जहाँ रोग है, रोग का मतलब क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। ये सीधी प्लेन डेफिनेशन है कि हम कहते हैं कि आदमी बीमार है तो दैट मीन्स उसकी हेल्थ अफेक्टेड है। और हेल्थ में फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों दर्शकों क्लब्ड हैं आपस में। अगर आप नींद अच्छी लोगे
आपकी फिजिकल हेल्थ यानी अगर बीमारी है भी है, आप बहुत जल्दी उससे रिकवर कर जाओगे। और अगर शारीरिक व्याधि होने के बावजूद आपकी नींद अफेक्टेड है तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। जागरण, अब लियो क्या है जागरण, यानी कि रोग में आप जाग रहे हो। अब देखिए, साधक जागे तो दर्शकों हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि साधना इतनी गहन हो गई है कि अब ये साधक नींद में भी जागरण की अवस्था में है। मगर एक रोगी, एक बीमार आदमी अगर वो जागरण की अवस्था में चला जाए तो दर्शकों बीमारी बढ़ जाएगी। सो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए ये हाउस यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब बच्चा आपको जगा रहा है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप देखिए बीमारी का क्या हाल होगा। सो दर्शकों, मैं आपको शुरू से यही चीज़ें कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को जीवन के साथ मिला दीजिए। और जब आप जीवन के साथ मिला लेंगे तो आप उन चीज़ों को नेगेट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिनकी जीवन में ज़रूरत है और बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को छोड़ तो सकते ही नहीं है। अब आप देखो, छोटी सी बात है, हम कहते हैं आंख झपकती है, किसी की आंख झपकनी बंद हो जाए या आंख बहुत ज़्यादा झपकनी शुरू हो जाए तो क्या होगा? उसको प्रॉब्लम। लाइफ का मतलब ही है कि हर चीज़ बैलेंस में हो, हर चीज़ सिंक में हो, और शरीर की हेल्थ और शरीर में नींद, ये दोनों भी दर्शकों जब तक बैलेंस में हैं, आप कह सकते हो कि वी आर लिविंग इन अ हेल्दी स्टेट। सो दर्शकों, इसी तरह से आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने भावों को देखिए और जहाँ पर जिस भाव में आपको प्रॉब्लम एरिया लगे उसका निदान करने की तरफ चलिए। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, वो नीचे आप डिस्प्ले में भी देख रहे हो, वो है 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। इसी तरह की अच्छी ज्ञानवान नेक्स्ट वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।